अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोइन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिविटी के बारे में। बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और आज उस सीरीज़ की हमारी एक वीडियो है जिसमें हम लोग कंसेक्टिवली पीछे हम लोग हीमोग्लोबिन और यूँ कॉर्पोरेट प्रोटीन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज उसी जो सीरीज़ थी, एक टॉपिक था सीरीज़ के अंदर, एक स्टोरी चल रही थी उसकी आज लाइक सेकंड लास्ट वीडियो है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिविटी को। सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर टॉकिंग ऑन टू द टॉपिक लेट मी एक्सप्लेन सम अनएक्सप्लेनेबल टर्म्स राइट देयर। हीमोग्लोबिन एज यू नो कि आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। उन आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको आप लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये वही प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो आपके पास ऑक्सीजन है विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी एक्टिविटी में हम लोग कोऑपरेटिविटी हम लोग डिस्कवर करते हैं। इन शॉर्ट ये कि इसकी बिहेवियर में देयर इज अ कोऑपरेटिविटी। अब ये होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन है राइट, इट्स अ टेट्रामर ना। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर, मतलब कि इसके 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा एग्जैक्टली प्लस 2 बीटा। अगर मैं कुछ बनाऊं, सो फॉर एग्जांपल दिस ब्लैक वंस आर अल्फा एंड दिस रेड वंस आर योर बीटा। अब इस हेडिंग का मतलब ये है कि वाइल ऑल ऑफ दिस सब यूनिट, आपको पता है कि वन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल यानी हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन राइट, मीन्स दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज सब यूनिट्स आर गोइंग टू एग्जैक्टली बाइंड विद द सेम। तो ये कोऑपरेटिविटी का मतलब ये है कि ये जो चारों के चारों सब यूनिट्स हैं ये एक दूसरे को बाइंडिंग में हेल्प आउट करेंगे। इन शॉर्ट आसान जुबान में मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल व्हेन इस सब यूनिट के साथ यानी इस अल्फा के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो इसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि आपके पास जब कोई लिगेंड, जब कोई सबस्ट्रेट किसी भी सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी इंटरेक्शन की वजह से इस सब यूनिट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आता है। इन शॉर्ट ये कि जो इसकी 3D ओरिएंटेशन है, 3D ओरिएंटेशन उसमें चेंज आता है। मीन्स दैट कि इस सब यूनिट यानी इस पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस के अंदर जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड हैं उनकी जो एक ओरिएंटेशन है, मीन्स दैट कि उनकी जो एक कन्फर्मेशन है या इनसाइड उनकी जो कन्फिग्रेशन है, हर एटम्स, हर जो मॉलिक्यूल है वो एक खास एंगल में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं, तो वो उनकी ओरिएंटेशन होती है। तो जब कोई भी लिगेंड बाइंड करता है तो उस ओरिएंटेशन में चेंज आता है। अब वो जो चेंज आता है वो मूव करता है थ्रू आउट द प्रोटीन, मीन्स दैट कि अगर इस सब यूनिट के साथ इस ऑक्सीजन ने बाइंड किया है जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आया है, वो चेंज आगे मूव करेगा और दूसरे सब यूनिट के साथ इस ऑक्सीजन की बाइंडिंग मजीद आसान बनाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिविटी। आगे जाके इसको हम लोग बहुत खेलेंगे बिकॉज इसके बाद हमारे पास हिल प्लॉट आएगा। हिल प्लॉट इज ऑल अबाउट दिस कोऑपरेटिविटी, मतलब वो आपको कोऑपरेटिव को एक्सप्लेन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास नेक्स्ट सीरीज है विच इज गोइंग टू बी एंजाइम्स इंशाल्लाह, उसमें हम लोग जब एंजाइम को डिस्कस करेंगे तो एंजाइम टोटली फंक्शन ही कोऑपरेटिविटी के ऊपर करते हैं। मीन्स दैट कि आपको पता है कि मोस्टली एंजाइम्स आर मल्टी सब यूनिट, तो उसमें उनके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, लाइक उनके एक्टिवेटर्स होते हैं, उनके इनहिबिटर्स होते हैं, उनके इफेक्ट्स, ठीक है, उनके जो डिक्रीमेंट होती है उनके रेट के ऊपर, ठीक है, मतलब ऑल ओवर द थिंग विच आर गोइंग टू हैपन इनसाइड एंजाइम्स एंड एनी अदर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन इज टोटली डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर विच इज नोन एज कोऑपरेटिविटी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आइए आज के लेक्चर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि इस बेसिकली इस लेक्चर का मतलब क्या है, मतलब कि हीमोग्लोबिन व्हेन बाइंड्स विद ऑक्सीजन कोऑपरेटिवली, सो व्हाट हैपेंस विद दैट। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ नोट ये करनी पड़ेगी कि आपके जो लंग्स हैं राइट, पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि आपके लंग्स का फंक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑन द अदर हैंड आपकी कैपिलरीज है, कैपिलरीज। अच्छा, आपको पता है कि आपके हार्ट से निकलती है आउटा, ठीक है, आउटा के बाद आती है आपके पास आर्टरीज और आर्टरीज के बाद आपके पास आती हैं आर्ट्रियोल्स। क्या आती हैं? आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स के बाद आपके पास आती हैं कैपिलरीज। ये थोड़ा सा आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगेन कर रहा हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि कैपिलरीज आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट होती हैं जहाँ पर एक्चुअल में आपकी पूरी बॉडी आपके ब्लड के साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस और एक्सक्रीशंस की ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी वेस्ट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती हैं जो कि आपकी बॉडी अपने अंदर से एग्जिट करना चाहती है। तो उस एग्जिट का आसान तरीका ये है कि वो ब्लड को दे, ब्लड जाके उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को दें और वो बॉडी से बाहर निकल जाए। सो कैपिलरीज आर द पॉइंट एट विच योर ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट और exchange nutrients and oxygen
एंड आल्सो सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आल्सो। तो मतलब कि ये आपके पास कैपिलरीज की इंट्रोडक्शन थी, क्या आपके पास जो कैपिलरीज हैं वो होती क्या है। ये इसके बाद बस जो कैपिलरीज हैं ये वेन्यूल्स है, वेन्यूल फिर वेन्स, वेन्स फिर आपके पास बॉडी के आउट के मतलब के वो आउटफ्लो है आपकी बॉडी का। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये कैपिलरीज हैं। अब आपको पता है कि लंग्स का आपको बेसिक फंक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी को जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपके लंग्स के अंदर जाती है। बिकॉज आपको पता है कि आप जब ब्रीद इन करते हैं, जब आप यू कैन से दैट कि आप जब एयर को इनहेलेट करते हैं तो आप लोग बहुत बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन वहाँ से एब्जॉर्ब होती है एंड यूर एल्वोलाइज और वहाँ से फिर आपकी पूरी बॉडी को जाती है। तो जो आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अराउंड 100 टोर्स होता है। कितना होता है? 100 टोर्स। और आपकी कैपिलरीज में ऑक्सीजन का, आई थिंक आई शुड हैव टू राइट, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, राइट। तो आपकी कैपिलरीज के अंदर वो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इट्स अराउंड 22। आपको पता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसने इस ऑक्सीजन को पिक करना है? एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब इतनी मजे की बात ये है इस कोऑपरेटिविटी की कि हीमोग्लोबिन मतलब ये जो कोऑपरेटिविटी है जो कि इस हीमोग्लोबिन के मल्टी सब यूनिट के होने की वजह से आई है, वो ये करती है कि ये जो आपके पास कोऑपरेटिविटी है ये हीमोग्लोबिन को कुछ इस तरह के कैरेक्टर देती है कि ये लंग्स में जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और आपके पास कैपिलरीज में जाके इसको ड्रॉप आउट कर देता है। मतलब कि प्रेशर के चेंज होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है टुवर्ड्स दिस हीमोग्लोबिन ये चेंज हो रही है, और उस एफिनिटी के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड लेट्स से हम लोग यहाँ पर मायोग्लोबिन लेते हैं। मायोग्लोबिन, आपको पता है कि मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन विच इज प्रेजेंट मोस्टली इनसाइड योर मसल्स। तो जो आपके पास मायोग्लोबिन है वो ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको ऑक्सीजन सेचुरेटिंग कर्व याद हो इन दोनों प्रोटीन्स की, O2 बाइंडिंग कर्व, आई शुड से बाइंडिंग कर्व, तो जो हीमोग्लोबिन है इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, मतलब इसकी कुछ इस तरह से होती है। इट इज सिग्मोइडल, सिग्मोइडल। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास मायोग्लोबिन है इट्स समथिंग लाइक दैट, हाइपरबोलिक। मतलब कि मायोग्लोबिन के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो हाई प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है उसने और लो प्रेशर के ऊपर उसको लूज आउट करना है। ऑक्सीजन मायोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितनी भी अमाउंट में तो उसके साथ सेम एफिनिटी के साथ हर दफा, चाहे प्रेशर आप 100 टोर रखें या आप वो 20 टोर रखें, उसने एक ही एफिनिटी के साथ उसके साथ बाइंड करना। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मतलब आपने ऑक्सीजन का प्रेशर हल्का से इंक्रीज किया, इसकी एफिनिटी एकदम इसकी सैचुरेशन तक पहुंच गई। मतलब कि जितनी भी ऑक्सीजन थी वो एकदम इसकी एफिनिटी जो है वो इस मायोग्लोबिन को उसकी सैचुरेशन तक ले गई। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग यहाँ पर हीमोग्लोबिन के केस में देखें तो यहाँ पर अगर आपने जब प्रीवियसली हल्का सा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको पता हो तो क्या था एग्जैक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इन शॉर्ट पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर भी क्या था पार्शियल प्रेशर, और ये थी आपके पास परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। तो आपने हल्का सा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज किया, इन शॉर्ट जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज की, तो इसने हल्के से ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर पर ले गए तो ये अपनी जाके अपनी सैचुरेशन को पहुंचा। बट ऑन द अदर हैंड मायोग्लोबिन डायरेक्टली स्लाइटली इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर वो आपके पास अपनी सैचुरेशन पर पहुंच गया। अब अगर आप इस मायोग्लोबिन को ये वाला फंक्शन देंगे कि जनाब आपने लंग्स में जहाँ पर 100 टोर प्रेशर है वहाँ पर आपने जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करना है और कैपिलरीज में जाके आपको उसको लूज आउट करना है, तो ये नहीं कर सकता। बिकॉज आपको पता है कि अगर ये मायोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करता है, अगर ये एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करता है तो ये जब लंग्स में जाएगा ना, लंग्स में, सो आपको पता है कि ये एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम कर रहा है, राइट। तो अगर इसने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करना है तो इसने ऑक्सीजन को एक लंबे रूट यानी एक लंबी फासले तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है। सो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करेगा, बाइंड्स ऑक्सीजन स्ट्रांगली, स्ट्रांगली। और अगर इसने स्ट्रांगली बाइंड किया तो आपको पता है कि इसके दो बिहेवियर नहीं है। वंस इट इज बाइंड विद ऑक्सीजन स्ट्रांगली तो ये स्ट्रांगली ही बाइंड करेगा, और जब ये आपके पास कैपिलरीज के अंदर आएगा, कैपिलरीज में, सॉरी फॉर द डबल पी, तो वहां पर ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो उसकी इनफ नहीं होगी, यानी कि डोंट या इन शॉर्ट डजंट लूज इनफ ऑक्सीजन, यानी कि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो परसेंटेज है या एफिनिटी है
वो अच्छी नहीं होगी। बिकॉज देखें ये मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन इज अ सिंगल सब यूनिट प्रोटीन। बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर इस वक्त आपको थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो रही हो, बट थ्रू आउट द लेक्चर आपको एट द एंड आई विल शो यू कि आपको समझ आने वाला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका मायोग्लोबिन है इट्स अ सिंगल सब यूनिट प्रोटीन, और इसकी एक ही बिहेवियर है। आया तो ये एक लिगैंड के साथ बहुत एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है, और अगर एक लिगैंड के साथ बहुत सारी एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहा है तो वो एफिनिटी उतनी ही रहनी है। हीमोग्लोबिन के केस में एफिनिटी कम भी हो रही थी, बढ़ भी रही थी, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। के अगर आप उसको लंग में भेजते हैं, लंग्स में जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 100 टोर, तो उसकी एफिनिटी कितनी थी, बढ़ गई थी, वो अटैच हो गया था। बट जब आपने उसको कैपिलरीज में भेजा जहाँ पर पार्शियल प्रेशर 20 टोर था, तो वो एफिनिटी डिक्रीज हो गई, जिससे ऑक्सीजन लीव आउट करेगा उस हीमोग्लोबिन से और वो कैपिलरीज में पूरी बॉडी को मिला। बट ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर आपके पास मायोग्लोबिन काम करेगा ऐसा, तो आपको पता है कि इसके दो बिहेवियर नहीं है। इसको आप लोग 1 टोर प्रेशर भी दें या आप इसको 100 टोर भी दें, इसने सेम एफिनिटी के साथ बाइंड करना है। What is the difference behind that? The difference is cooperativity. Hemoglobin is a tetramer और more than one subunit containing proteins के अंदर cooperativity होती है, एंड मायोग्लोबिन के केस में वो cooperativity नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं होती है। अच्छा, तो सपोज करें कि फॉर द सेक ऑफ डिलीवरिंग टू द टिश्यू ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ लेस इफेक्टिवली बाउंड करे, मतलब कि एट द एंड आपने ऑक्सीजन को जाके छोड़ना है ना, तो आपको इतना स्ट्रांगली बाउंड करने की जरूरत क्या है। तो लेट्स से इस केस में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड तो कर रहा है लेकिन वीकली बाइंड कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि अगर ये वीकली बाइंड कर रहा है तो एग्जैक्टली वो वीकली छोड़ भी देगा एंड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। मतलब कि इनिशियली ये लूज नहीं कर रहा था ना, बट दिस टाइम डजंट कैरी, बिकॉज इसने बाइंड ही बहुत लूज किया। और अगर वीकली बाउंड किया तो जो बाइंडिंग की परसेंटेज है, जो सैचुरेशन है, वो भी कम होगी, और अगर सैचुरेशन कम हो गई तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की कैरी ही नहीं कर पाएगा जितनी रिक्वायरमेंट थी। पहले कैरी कर रहा था बट उसका बिहेवियर एक तरह का था जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में जाकर लूज नहीं कर रहा था, बट दिस टाइम इट्स नॉट कैरिंग इनफ ऑक्सीजन। Why? Because it does not have that more affinity that much जितना पहले था। तो मतलब इन शॉर्ट ये कि a single subunit protein is very very poor choice as a transport protein, because अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो आपने वहां से उठाना होता है जहां पर ज्यादा हो और वहां छोड़ना होता है जहां पर कम हो। तो अब आप ये देखें कि why does hemoglobin perform this function so effectively, so effectively। उसका आपको तब पता लगेगा जब आप थोड़ी सी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की एक स्टोरी सुनेंगे। आपको पता है कि 1920s में या इन शॉर्ट पूरी की पूरी 19th सेंचुरी में जो आपके पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी, क्या थी, इसको मैं एक्स क्रैक कहता हूँ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जब वो उसके ऊपर हीमोग्लोबिन को स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन एन प्लस ऑल मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, ऑल मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, मल्टी सब यूनिट मींस दैट कि जिसके अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो। फॉर एग्जांपल जो आपके पास हीमोग्लोबिन है, राइट, उसके अंदर 4 होती है, राइट, मतलब 1 2 3। आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर द शो, लाइक आपको पता लगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि एक इसके अंदर, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 4 एन टर्मिनल्स होंगे एग्जैक्टली, अगर आपको वो प्राइमरी स्ट्रक्चर याद हो, और 4 सी टर्मिनल, मतलब कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब हीमोग्लोबिन और सारे के सारे मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स के बारे में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने एक बहुत ही यू कैन से दैट कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है वो प्रेडिक्शन की, इन शॉर्ट ये कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फाइंडिंग थी। वो फाइंडिंग ये थी कि लेट्स से हम लोग यहाँ पर हीमोग्लोबिन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इसके प्रोस्पेक्टिव में उसको देखते हैं। उसने ये बताया, मतलब कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के डेटा ने ये शो किया कि ऑल दैट काइंड ऑफ प्रोटीन स्पेशली हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट कन्फर्मेशंस, मतलब कि इसकी 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन बहुत प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेंगे। एक उन्होंने नाम दिया टी स्टेट का, टी स्टेट एग्जैक्टली, अगर आपने कंसर्टेड मॉडल और सीक्वेंशियल मॉडल पढ़ा तो आपने शायद ये सुन रखा होगा, आर स्टेट। अब टी स्टेट मींस टेंस, ये कुछ लोग इसको टॉट भी कहते हैं, टफ यू नो, लेकिन मैं इसको टेंस कहना ज्यादा पसंद करता हूं। एंड आर स्टेट मींस रिलैक्स, ओके। अब ये 2 स्टेट्स हैं हीमोग्लोबिन की। वैसे तो ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती हैं, मतलब कि ऑल द 2 स्टेट्स कैन बाइंड विद ऑक्सीजन, दिस, लेकिन आर स्टेट की जो एफिनिटी है, इसकी जो एफिनिटी है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए,
वो ज़्यादा है, मतलब कि इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड इसकी जो एफिनिटी है एग्जैक्टली वो कम है। यू कैन से दैट, अच्छा ये स्टेट क्या है? स्टेट मीन्स कन्फर्मेशन, मतलब कि हीमोग्लोबिन की दो डिफरेंट कन्फर्मेशंस, जब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से जो है वो ब्लड निकालें, और ब्लड लाइक आप यहाँ से निकालें, आप यहाँ से निकालें, आप मेरे पाँव से निकालें, आप मेरे दिल से निकालें, और फिर आप मेरे लंग से निकालें, ठीक है? तो जब उन सब रिमूव्ड हीमोग्लोबिन को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि वो तमाम के तमाम जो हीमोग्लोबिन थे वो आया तो इस स्टेट में थे या आया तो इस स्टेट में थे। तो ये कहा गया कि देयर आर टू कन्फर्मेशंस और टू स्टेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो आपके पास टी स्टेट है, यू कैन से दैट कि ये जो आपके पास स्टेट है, इट इज द स्टेट ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मतलब कि जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं होती है, ये इन शॉर्ट जब इसकी कंसंट्रेशन इस हीमोग्लोबिन के अराउंड कम होती है तो हीमोग्लोबिन इस स्टेट में आ जाता है। ये इन शॉर्ट ये कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, और इस स्टेट को आप लोग कह सकते हैं इट्स द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन स्टेट। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन स्टेट मैं आपको विजुअलाइज भी करा दूंगा कि इन स्टेट्स में क्या डिफरेंस है और ये दिखती कैसे है, लेकिन फर्स्ट थोड़ी सी थ्योरी आप देख लें। मतलब ये कि जब किसी भी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? या इन शॉर्ट ये अगर बात आसान कर दूं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड दोनों करते हैं, लेकिन जब मुकम्मल एक सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन आप देखेंगे जो कि कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है, वो आपको आर स्टेट में मिलेगा, और कंप्लीटली अनसैचुरेटेड वो आपको टी स्टेट में मिलेगा। या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में जाएगा, जहां पर लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर जहां पर ऑक्सीजन 100 टॉर्स पे होती है, तो वो किस स्टेट में होगा? आर स्टेट में, जिसकी एफिनिटी क्या है? ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा। और जब एक हीमोग्लोबिन वहां जाएगा जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, लाइक कैपिलरीज, तो वहां पर उसकी जो स्टेट है वो क्या होगी? वो टी स्टेट, 10 स्टेट, जहां पर उसकी एफिनिटी क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए कम होती है, जहां पर वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के लिए अगर एफिनिटी कम है तो वो अपने साथ बाउंड ऑक्सीजन को लूज कर देगा। देयर इज अ वेरी 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 गुड साइंस बिहाइंड दैट, जो कि शायद नेचर का एक बहुत बड़ी हमारे लिए गिफ्ट है, विच इज सर्विंग इतना बड़ा फंक्शन कि शायद हम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मजे की बात यह है कि ये तो था थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की दो स्टेट्स होती क्या है। अब मजे की बात यह है कि दीज टू स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। यस, टी स्टेट कैन मूव टू आर स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि एक हीमोग्लोबिन हमेशा से आर स्टेट में रहता है, अब ऐसा भी नहीं है एक हीमोग्लोबिन हमेशा से टी स्टेट में रहता है। दीज टू कैन कन्वर्ट इनटू वन अनदर, मतलब के, और इनकी जो इंटर कन्वर्जन है ये रिवर्सिबल है, मतलब के टी आर में जा सकता है, आर टी में आ सकता है। कैसे? अगर आप टी स्टेट को ऑक्सीजन देंगे, मतलब कि जब ये टी स्टेट जो है वो ऑक्सीजन की यानी O2 रिच एनवायरनमेंट में जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ये आर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जब कैपिलरीज से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो उस हीमोग्लोबिन की जो उस ब्लड में होगा उसकी क्या कंडीशन होगी? वो टी स्टेट में होगा। लेकिन जब वो लंग्स में जाएगा जहां पर ऑक्सीजन रिच है तो वो टी स्टेट किस में कन्वर्ट होगी? आर में। एग्जैक्टली जब आर यानी जब हीमोग्लोबिन, जब वो ब्लड जो कि लंग्स में है उसके अंदर जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उसकी क्या कन्फर्मेशन है? उसे क्या स्टेट होगी? आर स्टेट। व्हाई? बिकॉज आर स्टेट इज अ स्टेट which is favorable in the presence of oxygen, but when it's going to go inside the capillaries जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, क्या है? O2 कंसंट्रेशन इज लेस, तो वो क्या करेगा? वो टी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है, वो ऑक्सीजन को लूज आउट कर देगा। आई होप सो कि आपको ये जो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक थी, मतलब इन शॉर्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लाइक इतना आसान से समझ नहीं आता, बट आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आया कमेंट डाउन, मैं अगेन इसको रिपीट कर दूंगा, नो मसला। ओके, अब ये तो थोड़ी सी आसान बात थी। अब बात थोड़ी सी मुश्किल ये है कि ये जो टी स्टेट और आर स्टेट है इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, राइट? अच्छा, वन थिंग मोर, आपको पता है ना कि जो आपके हीमोग्लोबिन थी उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व कौन सी थी? एग्जैक्टली सिग्मॉइडल समथिंग। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा खराब से बनेगा, लेकिन इट्स समथिंग लाइक दैट। मतलब कि जब आपने इनिशियली जो आपने ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन थी वो आपने जब इंक्रीज की, राइट, तो एकदम से वो जो हीमोग्लोबिन था वो सारा का सारा नहीं बाउंड हुआ, बिकॉज वो टी स्टेट में था जहां पर एफिनिटी क्या होती है? कम। लेकिन जिस तरह से आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो ये टी स्टेट से, यानी यहां पर इसकी क्या स्टेट थी?
टी स्टेट, और यहाँ पर एग्जैक्टली आर। दिस टू स्टेट्स आर द रीजन बिहाइंड दैट कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन की बाइंडिंग कर्व होती है फॉर हीमोग्लोबिन, इट्स व्हाट, इट्स सिग्मोइडल। सो यही रीजन है कि ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है ये अपना फंक्शन इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी आसान बात। अब आइए देखते हैं कि बेसिकली टी स्टेट और आर स्टेट बेसिकली होती क्या है, राइट? मतलब इसकी क्या डिफरेंसेस होते हैं कि जब एक हीमोग्लोबिन टी स्टेट में होता है और जब एक हीमोग्लोबिन आर स्टेट में होता है। लेकिन उससे पहले आपने बात ये नोट करनी है कि जो टी स्टेट और आर स्टेट है ये सिर्फ एक पूरे प्रोटीन की स्टेट नहीं होती। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट है। अब इसमें से हर एक सब यूनिट की टी स्टेट होती है और हर एक सब यूनिट की आर स्टेट होती है। What I've said that कि these T's and R state, मतलब कि these T and R state are part of, yeah, in short you can say, I should have to write कि this T and R state are present in every सब यूनिट, मतलब कि हर एक सब यूनिट के अंदर ये टी स्टेट भी होती है और आर स्टेट भी होती है। अब ये टी कब होती है और आर कब होती है एग्जैक्टली इसी तरह से जब जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उसका वो सब यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा होगा उसकी क्या स्टेट होगी, इन शॉर्ट कि जब वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में होगा तो उसकी क्या स्टेट होगी, आर स्टेट, और जब वो ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट में होगा तो उसकी टी स्टेट होगी। यानी एवरी सब यूनिट हैज इट्स टी एंड आर स्टेट, राइट? सो अब आइए थोड़ा सा ये देखते हैं कि बेसिकली टी और आर स्टेट होती क्या है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के एक तरफ आपके पास ये एक रफ सी डायग्राम, मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता लेकिन ये थोड़ा सा एक मॉडल है जो कि आपको ये बता सकता है कि टी एंड आर स्टेट में क्या डिफरेंस है। ऑन वन साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव योर टी स्टेट एंड आई थिंक ऑन योर राइट हैंड साइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव योर आर स्टेट। आप देख सकते हैं कि इनमें एक वाज़ेह डिफरेंस है, यानी टी स्टेट में और आर स्टेट में वाज़ेह डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो आपके पास टी स्टेट है वो थोड़ी सी खुली हुई है, यानी वो थोड़ी सी वाइड है, उसके अंदर गैप्स हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर एक बड़ी सी कैविटी नजर आ रही है। और जो आर स्टेट है विच इज ऑक्सीजन फेवरेबल स्टेट वो थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंड है, वो थोड़ी सी मिक्सअप है, वो थोड़ी सी मिली हुई है, वो थोड़ी सी जॉइंटेड है, वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, जुड़ी हुई है, राइट? अब ऐसा क्यों होता है? अब देखें, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब ऑक्सीजन इन मतलब कि इस मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं आर स्टेट को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो जब उसके अंदर जो सारे के सारे सब यूनिट एक साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि जब ऑक्सीजन उनमें से किसी एक के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है। वो कन्फर्मेशनल चेंज जब आता है तो वो आपको पता है कि पूरे प्रोटीन में मूव करता है, और जब पूरे के पूरे प्रोटीन में मूव करता है और जब प्रोटीन के जितने भी सब यूनिट होते हैं वो सब जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, मतलब जब सब स्टेबल हो जाएंगे, तो आपको पता है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो एट द एंड स्टेबल होता है ना। तो स्टेबल कभी भी कोई मॉलिक्यूल कब होता है? वो तब होता है कि उसके ऊपर जितने भी रिएक्टिव आर ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि जितने भी रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करें कि उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। इन शॉर्ट ये कि जब भी आपका जो टी स्टेट है वो आर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी ऐसी इंटरेक्शंस हैं, लाइक कोई आयन पेयर्स होते हैं, कोई हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वो इस तरह से बनती हैं कि वो उन दोनों के ऊपर, मतलब कि जितने भी सब यूनिट्स होते हैं, या इन शॉर्ट इंटर सब यूनिट एंड इंटर सब यूनिट, मतलब कि सब यूनिट्स के ऊपर जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, चाहे लाइक फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा के कुछ जो है सब यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा अल्फा के कर रहे हैं, बीटा बीटा के कर रहे हैं, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोटीन इस तरह से सब यूनिट इंटरेक्शंस होती हैं व्हाइल हीमोग्लोबिन बाउंड्स विद ऑक्सीजन। तो वो जो सब यूनिट की इंटरेक्शन से होता ये है कि वो जो आर ग्रुप्स हर एक अमाइनो एसिड्स पे होते हैं, बिकॉज एट द एंड इट्स अ प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो रिएक्टिव आर ग्रुप्स होते हैं, दीज आर द एक्चुअल ग्रुप्स व्हिच मेक्स अ हीमोग्लोबिन रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव और स्टेबल और लेस स्टेबल। तो वो जो आर ग्रुप्स होते हैं बेसिकली वो इंटरेक्ट करते हैं और वो इंटरेक्ट करके एक मॉलिक्यूल को स्टेबल करते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि ये आपके पास एक दो ये पिक्चर है जो कि आपको दो स्टेट्स में फर्क बता है। एक तरफ आपके पास जो है वो टी स्टेट है और एक तरफ आपके पास आर स्टेट है। दूसरा डिफरेंस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर एक तरफ आपके पास टी स्टेट की हीम कन्फर्मेशन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास टी स्टेट में जो हीम है वो थोड़ा सा स्क्वीज है, मतलब कि वो प्लेनर नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि हीम का जो पूरा एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हीमोग्लोबिन में भी होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के चारों सब यूनिट्स के अंदर होता है और मायोग्लोबिन में भी होता है। उसका कैरेक्टर ये है कि इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन ये प्लेनर यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा पकड़ है, ये थोड़ा सा स्क्वीज्ड है। किसकी तरफ? उस हिस्टिडीन की तरफ जो कि उसके साथ कोऑर्डिनेटली बाउंड करता है, यानी हिस्टिडीन F8। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास आर स्टेट है, ठीक है, जो विच इज फेवरेबल विद ऑक्सीजन, उसके अंदर ये बिल्कुल प्लेनर है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि टी स्टेट में ऑक्सीजन नहीं होती ना, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो आपको पता है कि जो F8 है, मतलब कि जहाँ पर वो हिस्टिडीन जहाँ पर हीम यानी आयरन की और उस हिस्टिडीन की कोऑर्डिनेशन होती है,
उसके ऑपोजिटली आपके पास ऑक्सीजन बाउंड करता है। जब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो उस तरफ से कोई ऑपोजिट पुल नहीं लग रहा, तो ऑपोजिट पुल ना लगने की वजह से वो जो हिस्टिडीन है, बिकॉज इट्स अ डेंस ग्रुप ना, तो वो अपनी कोऑर्डिनेशन की पावर से उस हीम को थोड़ा सा अपनी तरफ स्क्वीज आउट कर देता है। दिस इज द मेन रीजन। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ऑक्सीजन आके बाउंड करता है तो आप लोग वहां देख सकते हैं कि वो जो एक कॉम्पैक्ट सा, वो जो एक स्क्वीज्ड आपके पास हीम था वो कंप्लीटली प्लेनर हो जाता है। एंड रिमेंबर, जो आपके पास आयरन है Fe2+, उसकी जो आपके पास एक ओरिएंटेशन है, यानी उसके साथ जितने भी लाइगेंड्स लगे होते हैं वो तब स्टेबल होंगे जब उसके 4 मेजर लाइगेंड्स एक प्लेन में होंगे। 4 मेजर लाइगेंड्स कौन से? एग्जैक्टली प्रोटोपोरफायरिन वाले। तो एज यू कैन सी कि ये आपके पास 2 डिफरेंसेस थे आर स्टेट में और टी स्टेट में। वैसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आर स्टेट एंड टी स्टेट, आइए थोड़ी सी बात करते हैं कोऑपरेटिविटी के बारे में। मैं यहाँ पर इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको हल्का सा ग्लिम्स दे दूंगा कि बेसिकली कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या है। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास मैंने ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बनाए हैं, मतलब कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर व्हिच हैव 4 सबयूनिट्स, राइट। तो यहाँ पर ऊपर मैंने जो है वो टी स्टेट में हीमोग्लोबिन बनाया है, राइट, इट्स अ टी स्टेट, और ये नीचे आर स्टेट। अच्छा, आपको मैंने पीछे थोड़ा सा बताया था, मतलब कि पिक्चर्स दिखाने से थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास आर एंड टी स्टेट्स हैं ये आपके पास एवरी सब यूनिट में प्रेजेंट होती है, मतलब कि आर एंड टी स्टेट आर इन एवरी सब यूनिट, राइट। अच्छा, सो अब मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली होता क्या है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास टी स्टेट है और मैं इसको ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में लेके आता हूँ, राइट। तो सपोज कीजिए कि इसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन, नहीं बहुत सारी ऑक्सीजन, लेट मी रेज इट प्लस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में आ गया जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, एग्जैक्टली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो लेट्स से फर्स्ट आपके पास जो है वो सब यूनिट बाइंड कर। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपके पास ब्लैक है, राइट, जो आपके पास ब्लैक कलर में है, दीज आर योर अल्फा, और जो रेड में वो आपके बीटा हैं, और ये जो स्क्वायर्स हैं, राइट, ये आपकी टी स्टेट है, और ये जो सर्कल है आपकी आर स्टेट है, राइट। एंड टी स्टेट इज ऑक्सीजन, एग्जैक्टली ऑक्सीजन, इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए कम होती है और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए एग्जैक्टली ज्यादा होती है। सो अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक टी स्टेट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में आया, तो लेट्स से कि इसके साथ ऑक्सीजन ने बाउंड किया, राइट, लाइक कि ऑक्सीजन यहाँ पे आया और इसके साथ बाउंड किया, और आपको पता है कि अगर इसने ऑक्सीजन के साथ बाउंड किया, एग्जैक्टली, तो यहाँ पर ये जो स्टेट है इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्टली दिस आर स्टेट। जब इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बाउंड किया, दिस इज द ऑक्सीजन। अब जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन आके इसके साथ बाउंड हुई और इसको टी स्टेट से आर स्टेट में कन्वर्ट किया, तो इसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होंगे इस सब यूनिट के अंदर, जो कि इनिशियली स्क्वायर था लेकिन अब ये सर्कल हुआ है। जब इसके अंदर एक जो कन्फर्मेशनल चेंज आया है वो थ्रू आउट द प्रोटीन, यानी थ्रू आउट द अदर सब यूनिट्स ये मूव करेगा, और इससे होगा ये कि जो दूसरा सब यूनिट था विच इज नॉट बाउंड विद ऑक्सीजन, इट्स ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्टली ऑक्सीजन फेवरेबल, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी यानी उस स्टेट में चला जाएगा जहां पर इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा होगी। व्हेन इट्स गोइंग टू बाउंड विद ऑक्सीजन, एग्जैक्टली, तो क्या होगा कि जब ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा तो ये भी कंप्लीटली उस आर स्टेट में चला जाएगा। लेट मी इरेज इट एंड मेड इट कंप्लीटली। अच्छा, अब मैं एक सब यूनिट की एफिनिटी दूसरे के लिखा हूं, लेकिन ये पूरे के पूरे प्रोटीन में इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि एक सब यूनिट के अंदर जो कन्फर्मेशन चेंज आता है वो पूरे के पूरे प्रोटीन में मूव करता है। तो लेट्स से अब 2 सब यूनिट बाउंड किए हुए हैं, तो इससे ये होगा कि जो ऊपर वाले ये 2 हैं ये भी आपके पास आर स्टेट में आ जाएंगे, लाइक ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, राइट, और ये थोड़ा सा कम आएगा, इस तरह से, लाइक यहाँ पर ये सर्कल है, राइट। अच्छा, तो जब ये थर्ड वाला भी ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर जाएगा तो कहते ये हैं कि जो फोर्थ सब यूनिट है वो ऑक्सीजन के बाउंड करने से पहले ही एग्जैक्टली आर स्टेट में आ जाता है। ये भी आर स्टेट में, आर स्टेट मतलब कि ऑक्सीजन बाउंड नहीं किया है लेकिन ऑलरेडी इट्स इन आर स्टेट। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करके अपने आप को आर स्टेट में कन्वर्ट करता है। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि आर स्टेट एंड टी स्टेट आर इन एवरी सब यूनिट। मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि हीमोग्लोबिन की एक खास किस्म की कन्फर्मेशन है, नहीं, ये हर एक सब यूनिट की कन्फर्मेशन है। अब इससे ये हो रहा है, देखो, जब एक ऑक्सीजन ने एक सब यूनिट से बाइंड किया तो उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज थ्रू आउट द प्रोटीन मूव किया। तो इस कन्फर्मेशनल चेंज मूव करने की वजह से इसी को आप लोग कोऑपरेटिविटी कहते हैं। जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि इस हीमोग्लोबिन के मोर देन 1 कैरेक्टर्स हो गए। एक था विच इज ऑक्सीजन स्टेबल विच इज आर स्टेट, एंड ऑन द अदर एंड ऑक्सीजन अनस्टेबल,
एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कर्व है, ये जो बिहेवियर है, वो आपके पास सिग्मोइडल है, मतलब कि इट हैज टू बिहेवियर, वन विद लो एफिनिटी, वन विद हाई एफिनिटी, which is the reason behind that oxygen is a transport protein because it binds to oxygen at 100 torr and leave out at 20 torr. So that was it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. I think so कि यहाँ मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश की, मैंने 100% एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो तो अभी बता सकते हैं कि हुआ कि नहीं. अच्छा, एक और बात, कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स हैं, लाइक वो आपको ये बताते हैं कि हाउ डज दिस कन्फर्मेशनल चेंज मूव्स इनसाइड अ प्रोटीन, ठीक है, और किस तरह से वो जो है वो कोऑपरेटिविटी को, मतलब कि वो किस तरह से जो एलोस्टेरिसिटी है, या इन शॉर्ट ये कि जो एक मल्टी बिहेवियर है एक प्रोटीन का, सिग्मोइडल बिहेवियर है, उसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन जिस तरह से आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो थोड़े से एक एडवांस लेक्चर्स हैं, मतलब कि एडवांस टॉपिक्स हैं, और आई थिंक कि वो एंजाइम वाले चैप्टर में, एंजाइम वाली सीरीज में ज़्यादा सूट करेंगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर उसको डिस्कस कर दूंगा तो इसकी कोई फंक्शनल एग्जाम्पल नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन. लेकिन वो जो अदर, यानी जो एंजाइम वाली आपके पास नेक्स्ट सीरीज होगी, उसके अंदर मैंने उसको डिस्कस किया होगा, या मैं करूँगा इंशाल्लाह. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कब देख रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि द कंसर्टेड एंड सीक्वेंशियल मॉडल विच एक्सप्लेन्स यू द कोऑपरेटिविटी इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड inside the enzymes lecture series. So that was it with this video. I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. If you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Thank you so much for watching. Take care yourself. Goodbye.